सारगाछी की स्मृतियां 126 अंक। स्वामी सुहितानंद। स्वामी सुहितानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष है। महाराज जी जगत जननी श्री मां शारदा देवी के शिष्य स्वामी प्रेमेशानंद जी महाराज के अनन्य निष्ठावान सेवक थे। उन्होंने समय समय पर महाराज जी के साथ हुए वार्तालापों के कुछ अंश अपनी डायरी में गोपनीय ढंग से लिख कर रखा था, जो साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उद्बोधन बांग्ला मासिक पत्रिका में यह मई 2012 से 2022 तक अनवरत प्रकाशित हुआ था। पूज्य उपाध्यक्ष महाराज की अनुमति से इसका अनुवाद रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर के स्वामी प्रपत्यानंद और वाराणसी के राम कुमार गौर ने किया है, जिसे विवेक ज्योति में क्रमशः प्रकाशित किया जा रहा है। हम पुनः प्रेमेश महाराज के प्रसंग पर लौटते हैं। वर्ष 1962 के अंतिम चरण में महाराज के शरीर पर एक ना एक विपत्ति आने लगी। अंततः मठ के प्रबंधकों ने उन्हें काशी धाम भेज दिया था। वाराणसी के जल के गुण से या जो कोई भी अन्य कारण रहा हो, 1963 से 1964 तक उनके स्वास्थ्य में सुधार होता रहा। सेवकगण अतीव उत्साह पूर्वक यह सोचने लगे कि महाराज का स्वास्थ्य आगे चलकर और अच्छा हो जाएगा। महाराज को सक्रिय करने हेतु सेवक जोर पूर्वक उनसे उसी तरह पत्र लिखवाने लगा जैसे माता पिता छोटे बच्चे से लिखवाते हैं। यह पत्र ध्रुव को लिखा गया था। यही महाराज का अपने हाथ से लिखा हुआ अंतिम पत्र है। श्री रामकृष्ण, प्रिय ध्रुव, वाराणसी 2264। मैं स्वस्थ हो गया हूँ। यही बात बताने के लिए यह पत्र अपने हाथ से लिख रहा हूँ। तुम विश्वास कर पाओगे कि नहीं, यह मैं नहीं बता सकता। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यमत परम। मैं इतना कष्ट पा रहा हूँ, फिर भी जीवित रहने के लिए कैसा हंगामा करता हूँ। कितना धन व्यय, बंधु मित्रों को कितना कष्ट, हाय, किसी भी प्रकार से शरीर नहीं छोड़ सका। अरे तुम तो मेरे हाथ की लिखावट खूब पहचानते हो, किंतु यह लिखावट देखकर क्या यह मेरी लिखावट लगती है? जय रामकृष्ण, जय रामकृष्ण। तुम मेरी शुभेच्छा जानना और श्रीमान निखिल को बताना। इति प्रेमेशानंद। वर्ष 1964 में महाराज के हाथ को कुछ सक्रिय बनाने के प्रयास से उनसे थोड़ा थोड़ा काम कराया जाता था। उस समय सेवक के लिए उन्होंने श्री रामकृष्ण पोथी की एक प्रति खरीद ली और आधे घंटे परिश्रम करके सेवक की प्रसन्नता और शुभेच्छा के प्रतीक रूप में अपने हाथ से यह आशीर्वचन लिख दिया। संभवतः यही उनके हाथ से लिखी गई अंतिम तिथि है। श्री रामकृष्ण। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत और श्रीमद् भगवद गीता के साथ पढ़ने के लिए श्री रामकृष्ण देव के जीवन और वाणी के कवित्व में चित्ताकर्षक वर्णन से युक्त यह श्री श्री रामकृष्ण पोथी श्रीमान ब्रह्मचारी सनातन को स्नेहपूर्वक उपहार दिया। प्रेमेशानंद, श्री श्री काशीधाम, श्री रामकृष्ण सेवाश्रम। 5/12/64। उस समय महाराज के शरीर के बारे में एक तथ्य सेवक द्वारा लिखित 27/2/65 के पत्र में मिला। सेवक ने एक व्यक्ति को लिखा था, इतने वर्षों तक कितने ही उपचार हुए किंतु कोई लाभ नहीं देखा।
इस समय खुजली रोग से वे 24 घंटे छटपटाते रहते हैं। इसके उपचार का कोई भी उपाय हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। यदि आप एक बार आकर अपनी आंखों से देख लेते तभी समझ सकते हैं कि उनकी यह स्थिति कितनी विकट हो गई है। उनका भोजन है मछली, भात और पनीर, कभी कभी मूरी का चूर्ण। मात्रा तो आप समझते ही है। भ्रमण सायं प्रातः लगभग 2 घंटा, शेष समय बिस्तर पर सारा कार्य। इस समय कोलकाता के होम्योपैथिक चिकित्सक ज्ञान मजुमदार की दवा खा रहे हैं, किंतु 1965 के मध्यकाल से उनकी स्थिति में तेजी से अवनति होने लगी। जितना ही शरीर रोगाक्रांत होता रहा, महाराज उतने ही अंतर्मुखी होते गए। 28/2/1965 काल शिवरात्रि है। सेवक: काल विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। महाराज: अच्छा तो है, जाओ ना। सेवक: भीड़ होगी और अल्प समय में ही धक्का मुक्की के बीच जाना, इसीलिए जाने की बहुत इच्छा नहीं है। महाराज: हमारे ठाकुर ही तो गंगा विश्वनाथ सब है। ठाकुर को देख लेने से ही विश्वनाथ जी का दर्शन होगा। जब रोज विश्वनाथ जी का प्रसाद खाता हूँ तो मैं मन ही मन विश्वनाथ जी के पास चला जाता हूँ। वही घर, वही घिरा हुआ स्थान। जब जगन्नाथ जी का प्रसाद खाता हूँ तब जगन्नाथ जी के पास चला जाता हूँ। मन से ही तो सब कुछ है। तुम लोग काल उपवास करके मत रहो। दिन भर बिना खाए मेरे लिए परिश्रम करोगे, इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। ठाकुर उपवास के विरोधी थे। उन्होंने हृदय से कहा था, दोपहर में कुछ नहीं खाने से मुख से एक तरह की गंध आती है। मैंने भी अनुभव किया है। स्वामी बिरजानंद जी ने विशुद्धानंद जी महाराज से कहा था, तुम लोग बच्चे हो, इतना सब नहीं करना होगा, तुम लोग भोजन करना। मैं एक बार ढाका तक गया था। पास में बैठकर किसी से सब प्रसाद उन्होंने मंगवा लिया। मुझे उठने नहीं दिया। वे बोले, वही हाथ मुंह धो लो। तत्पश्चात पीने के लिए उन्होंने स्वयं ही जल उड़ेल दिया। बिल्कुल माँ के समान थे। इसके अतिरिक्त मैंने मठ में ठाकुर के पुजारी को देखा है। पूजा हेतु जाने के पूर्व भंडार में जाकर थोड़ी मिठाई खाकर आ गए। मैं तो स्तब्ध रह गया। बाद में सोचकर देखा तो समझ गया कि ठीक ही तो है। भूखे रहने पर अच्छा भोग देखकर लोभ हो सकता है। एक व्यक्ति तो अच्छे युवक है, किंतु मैंने देखा कि पूजा समाप्त करके नीचे उतरकर सबके मुंह में कुछ प्रसाद डाल देते। ठाकुर को जो कुछ भी देना, भले ही वह कम मात्रा में हो, किंतु वह अच्छा होना चाहिए। अच्छा मैदा, अच्छा घी, अच्छा सूजी और अच्छी तरह पकाकर और तैयार करके। 2/3/1965। अभी कल शिवरात्रि थी। सुबह साधु निवास के सामने उत्तर दक्षिण वाले रास्ते पर महाराज टहल रहे हैं। इसी समय ललित महाराज आए। प्रातः के लगभग 8 बजे होंगे। ललित महाराज: कल हम लोगों ने दोनों समय विश्वनाथ जी का दर्शन किया। महाराज: भांग खाया? मुझे तो प्रसाद दिया नहीं। बाबा स्वामी अखंडानंद जी के जीवन काल के बाद मैं जब सारगाछी गया तो देखा कि शिवरात्रि आ गई है। उन लोगों ने सामानों की सूची दी। उस सूची में भांग लिखा था। मैंने कहा, भांग लाना ठीक नहीं है। उन सब ने कहा, बाबा भांग का भोग देते थे। देखो कैसी स्थिति है। शिव है तो भांग खाकर मतवाले होते हैं। हम लोग तो ठाकुर को जानते हैं, वे किस तरह विभोर होते थे। वे कारण शब्द का उच्चारण होते ही विभोर हो जाते थे। एक दिन काली मंदिर से आते हुए श्री माँ को धक्का देकर ठाकुर कहते हैं, क्या मैंने सुरापान किया है? 12/3/1965। महाराज: ठाकुर ने 2 बातें कही है। विष्ठा वाली जगह पर चना गिर जाने पर भी
चने का पौधा ही उगेगा और जैसा सूरन जिमीकंद वैसा उसका मुख ऊपरी भाग होगा, अर्थात वंशानुगत ढंग से संस्कृति और चाल चलन होता है। अपने कर्म फलानुसार मन निर्मित होता है। ठाकुर की तिथि पूजा का दिन आने पर बुद्ध महाराज, सब आपका ही गाना गाया जा रहा है। महाराज, यह आप सबकी चीज है। केवल मेरे मुख से निकलकर उन्होंने आप सबकी चीज को आप सबके दरवाजे पर पहुंचा दिया है। कुछ दिनों पहले की घटना है। 31 अक्टूबर 1963 पूजनीय माधवानंद जी महाराज और प्रेमेशानंद जी महाराज की आमने सामने की बातचीत। पुराने पत्रों से खोजकर यहीं पर उद्धृत करता हूँ। माधवानंद जी महाराज, खुजली कुछ कम हुई है? प्रेमेश महाराज, बाप रे, भीषण, पैर पेट सब जगह। एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद सब उपचार हुआ। सौभाग्य से यह सनातन था। दिन भर यही रहता है, कहीं भी नहीं जाता। बुद्धिमान है, विद्वान है। माधवानंद महाराज, इसमें हृदय है और निष्ठा है, लगे रहना ही असली चीज है। प्रेमेश महाराज, 2-4 घंटा तो बहुत से लोग करते हैं, किंतु एकदम से लगे नहीं रह सकते। माधवानंद महाराज, अब तो आपका भ्रमण का समय है, पहले सुला देगा तो? इतना तनाव एक साथ अच्छा नहीं, यह वह सब जानता है, कर देगा। प्रेमेश महाराज, बड़ा कष्ट पा रहा हूँ। काशी प्राप्ति के लिए आया, काशी वास करने तो नहीं आया हूँ। माधवानंद महाराज, आप वह सब चिंता मन में मत लाइए। अब तो सब परवश है, सब ठाकुर के हाथ में है, वे जब जैसा करे। प्रेमेश महाराज, दुख यही है कि इतने बच्चों को कष्ट दे रहा हूँ। तीनों लोगों को ही हमेशा व्यस्त रहना पड़ता है। इन सबके भविष्य के बारे में भी चिंता है। माधवानंद महाराज, शशि महाराज तो हमेशा ही ठाकुर को लेकर थे, उससे ही उनका हो गया। प्रेमेश महाराज, उन लोगों की बात अलग है। माधवानंद जी महाराज, उपमा के रूप में कहा दिया, किंतु वे फल तो देंगे, निष्फल नहीं होगा। संन्यास फन्यास सब उससे ही होगा, वे सब कुछ सवार देंगे। खुजली के लिए उपचार हो रहा है, होम्योपैथी की जगह अन्य उपचार होगा। आपको कष्ट हुआ है, इसीलिए वे सब सेवा करते हैं। प्रेमेश महाराज, भक्तों के कितने धन से श्राद्ध हो रहा है? माधवानंद महाराज, वह सब कुछ नहीं, ठाकुर ने व्यवस्था की है। वे जानते हैं कि कब क्या आवश्यकता है। आप चिंता मत कीजिएगा। प्रेमेश महाराज, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, घर में आग लगाकर फिर जल डालते हैं। माधवानंद महाराज, उनका क्या हिसाब है, वे ही जानते हैं। 2-4 दिन हुआ, अखबार में आया है कि इटली में 600 फुट का भूस्खलन एक झील में गिर पड़ा। झील का पानी बांध से ऊपर उठकर कुछ मिनटों में ही एक नगर को ध्वंस कर गया। कुछ साइकिल के टुकड़ों की तरह पाए गए हैं। कौन जानता है ठाकुर उन्हें किसी उन्नत अवस्था में ले जा रहे हैं कि नहीं। क्रमशः। जय श्री रामकृष्ण।